यहाँ पर जो पार्टी के लिए दलाली करते हैं वो आए और उन्हें लिवा के ले गए कि चलिए वहां पे करिए। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी। कौन लोग थे? सबको पता है, इस पूरे देश में आज पता है कि प्रदीप नरवाल और जितने भी उनके साथी हैं आज यहाँ दलाली कर रहे हैं। पार्टी से फंड आया था, बड़ा फंड आया था, उसमें से ये नरवाल, प्रदीप नरवाल, विदित चौधरी जो इसी जिले का दलाल रहने वाला है, फंड लेके यहाँ से चले गए। चुनाव कार्यालय पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ अभी गहमा गहमी का माहौल हो गया, आपस में बहस हो रही थी। क्या कुछ मामला था, अभी किस बात को लेकर बहस हो गई सर? क्या नाम है आपका? नाम है मेरा दुष्यंत गुप्ता, मैं प्रदेश सचिव हूँ सोशल मीडिया में और मुझे इंचार्ज बनाया गया है मेरी दीदी पंखुड़ी पाठक द्वारा इस लोकसभा का। तो यहाँ पर आज क्योंकि हमारे आदरणीय नेता प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा सांसद हैं और उपनेता हैं राज्यसभा में, आज उनकी एक सभा होनी है शिकारपुर में। उनका आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी चुनाव मुख्य कार्यालय पर। वो आ गए थे यहाँ पर, सब लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए। इसमें क्योंकि लाइट चली गई तो अचानक लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई। हम लोग मोबाइल की लाइट जलाकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए तैयार थे। इतने में ही यहाँ पर जो पार्टी के लिए दलाली करते हैं वो आए और उन्हें लिवा के ले गए कि चलिए वहां पे करिए। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी। कौन लोग थे? सबको पता है, इस पूरे देश में आज पता है कि प्रदीप नरवाल और जितने भी उनके साथी हैं आज यहाँ दलाली कर रहे हैं। जो 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 जब विधानसभा चुनाव हुए तो टिकटों को बेचा गया और अब लोकसभा चुनाव हुआ तो टिकटों को बेचा गया है। और जो पैसा पार्टी से फंड कार्यकर्ता के लिए है, चुनाव लड़ाने के लिए आया, उसको खाने का काम कर रहे हैं। यहाँ से पैसे को लेके प्रत्याशी से छीन के, और यहाँ खाने का व्यवस्था सही नहीं है, ना सही से पीने का पानी है। पर फिर भी क्योंकि कर्मठ कार्यकर्ता है, हम लट्ठ खाते हैं, डंडा खाते हैं, झंडा उठाते हैं पार्टी किस तरह का आरोप ये लगा रहे हैं? हटना थोड़ा सा भाई, किस तरह का आरोप है जिस तरह से ये कह रहे हैं चुनाव बिल्कुल सर पे है, 2 दिन बीच में है और उसकी इस तरह चुनाव खराब नहीं होगा सर? देखिए, चुनाव खराब हो, सच गर्दन कट जाती है, लेकिन सच बोलना चाहिए इंसान जी, को। जी। हमारे लिए सच्चाई महत्वपूर्ण है। चुनाव हम हारे या जीते, अब चुनाव महत्वपूर्ण नहीं रहा है। ये आन बान शान हम कांग्रेस का झंडा उठाए हैं, कांग्रेस का कैडर टूट रहा है, कांग्रेस के नियम टूट रहे हैं, सिद्धांत टूट रहा है, अनुशासन टूट रहा है, वो हमको बर्दाश्त नहीं है। चाहे प्रमोद तिवारी आए, चाहे कोई और लीडर आए। क्या हुआ था आखिर, वजह क्या हो गई ऐसी इस तरह की जो दरार पड़ने वाली बात बीच में आ रही है? यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बस हम्म, आए ले गए कि हमको लाइट की व्यवस्था उधर आ जाइए। जिन लोगों ने दलाली की, जिन्होंने फंड में दलाली की, हम्म। जो पैसे खा गए, आज वो कांग्रेस का संचालन करेंगे, वो हमको स्वीकार नहीं है। कांग्रेस का संचालन होगा तो चुनावी कार्यालय से होगा या हमारा जो परंपरागत कार्यालय है वहां से होगा। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ, किसको लेकर चले गए यहाँ से? पार्टी के लोगों को लेकर चले गए, मीडिया को लेकर चले गए, हुआ क्या है? मीडिया के कुछ लोग जो उनके द्वारा मैनेज हैं वो भी चले गए। जो सिद्धांतवादी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, हम्म, जो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करता, वो मीडिया आज यहाँ डटा हुआ है। जी। जो दलाल लोग थे वो चले गए। ये मेन बात हुई है। यहाँ जो लाइट है, वो लाइट की व्यवस्था नहीं थी। अभी मोबाइल की टॉर्च के ज़रिए से हम लोग यहाँ पर जो है ये कवरेज कर रहे हैं। तो लाइट की व्यवस्था तो सर होनी चाहिए थी। आखिर वजह क्या हुई जो लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई? वजह ये रही कि जो पार्टी से फंड आया था, बड़ा फंड आया था, उसमें से ये नरवाल, प्रदीप नरवाल, विदित चौधरी जो इसी जिले का दलाल रहने वाला है, फंड लेके यहाँ से चले गए कि हमने तुम्हें टिकट कराया है, हमको पैसा दीजिए। मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को। 35 से 40 लाख रुपए ये छीन ले गए प्रत्याशी से। प्रत्याशी 35 लाख में लोकसभा नहीं लड़ सकता है। बिल्कुल। इसी की दुर्गति हम झेल रहे हैं। तो लाइट की व्यवस्था तक नहीं हो पाई। पार्टी से इतना बड़ा फंड आ जाता है मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर एक रोशनी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज बिगड़ेगा माहौल हो गया। काफी यहाँ आपाधापी का माहौल था जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे हैं। अब जो यहाँ कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरी ओर जा चुके हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से पार्टी के अंदर ये चल रहा है? पुराने कार्यकर्ता है, क्या नाम सर आपका? देखिए, हमारे मीडिया प्रभारी श्री शशि भूषण शर्मा जी ने विस्तार से आपको सब चीज़ बताई है। प्रत्याशी से लगभग पिछले 1 हफ्ते से कहा जाता रहा है कि यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था करा दें, रोज लाइट चली जाती है। पीने के ठंडे पानी के पीने की व्यवस्था नहीं वो कराई जाए, लेकिन प्रत्याशी कुछ सुनने को तैयार नहीं। आज भी कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जनरेटर की व्यवस्था रखिएगा, नहीं की गई। यहाँ पे ऑलरेडी एक जनरेटर था नया, कहा गया भाई उसको चलवा लीजिए, लेकिन प्रत्याशी का जो भाई है, प्रत्याशी यहाँ पर अपने हिसाब से चल रहे हैं। किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई विश्वास नहीं है उनको।
यहाँ आदर्श देव शर्मा जी हमारे कार्यालय पे बैठा रखे हैं। इनको एक नया पैसा दिया नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जो भी खर्चा हो, कोई कार्यकर्ता आए, उसको चाय पिलानी हो तो आदर्श देव शर्मा अपनी जेब से पिलाएं। ये पार्टी कार्यालय है जिस वक्त जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। ये पार्टी कार्यालय बनाया हुआ है और यहीं पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठे होते हैं। शिवराम वाल्मीकि जो यहाँ प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रबंध ना तो ठंडे पानी का किए हुए हैं और ना ही कोई लाइट की व्यवस्था का इंतजाम किया हुआ है। जो मोटा फंड जो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए देती है, वो फंड भी शायद इधर उधर हो गया और आज जो पार्टी कार्यालय है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। प्रत्याशी जो शिवराम वाल्मीकि हैं वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस वक्त। सर, अभी आपके जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पर कभी गहमा-गहमी का माहौल, आपस में झड़प हो गई, क्या था पूरा मामला? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का मुद्दा बना रहे हैं। भाजपा की राजनीतिक वहाँ चाल भाजपा पार्टी के तो कोई भी नहीं था, आपकी पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं, रोज आते हैं। वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। मौसम खराब हो गया, लाइट चली गई। सरकार बीजेपी की है, इन्होंने लाइट काट दी, इनको पता थी प्रेस हो रही है, तो जब लाइट तो इन्होंने काटी ना, प्रशासन ने लाइट काट दी। भाजपा की मगर सरकार। आपकी पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है ना तो ठंडा पानी है यहाँ पर, ना सफाई की व्यवस्था है और ना ही लाइट की व्यवस्था है। उनका कहना है, बयान दिया। वहाँ पर सब कुछ व्यवस्था है। आप वहाँ सादर आमंत्रित हैं, आप वहाँ चलिए, आपको ठंडा पानी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, समोसे मिलेंगे। जो व्यवस्था हमने चाय पानी की है आपको सब मिलेगी। तो ये भाजपा वालों ने करवा दिया? ये बिजली किसने काटी है? नहीं, आप लाइट किसने काटी? मुझे जवाब दो। आप मुझे जवाब दो, लाइट किसने काटी है? कार्यकर्ता कह रहे हैं सर कि लाइट है ही नहीं वहाँ। लाइट किसने काटी है? ना पानी है ना लाइट सुबह क्यों थी? 24 घंटे कॉन्फ्रेंस के टाइम पर इंतजाम होना चाहिए था लाइट का, वो नहीं, वो कह रहे हैं आपके जो कार्यकर्ता हैं। ये सरकार ने कटवाई है लाइट जान करके। अब प्रेस हो रही है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आ रहे हैं, ये प्रेस के माध्यम से उन्होंने लाइट को काटा है कि इनकी प्रेस भी ना हो। जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उन्होंने इनकी लाइट कटवा दी, इनका कहना है। जो सरकार के लोग हैं उन्होंने जो इनकी लाइट का प्रबंध करवा दिया, जिसकी वजह से वहां पर आपाधापी का माहौल हो गया। फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दूसरी जगह की जा रही है।